निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज ल्यूसेंट के सिंधु सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल को सीखेंगे। तो आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। पहला सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि क्या है? 1700 ईस्वी से 2400 ईस्वी, 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 2000 ईस्वी। इनका आंसर बी है 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। 2 नंबर सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता की खोज किसने 1921 ईस्वी में की थी? माधव स्वरूप वाट्स, व्हीलर, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। इनका आंसर होगा सी नंबर, दयाराम साहनी। तीसरा सवाल है, सिंधु सभ्यता किस काल की श्रेणी में रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसे आदि ऐतिहासिक काल अर्थात कांस्य युगीन जो इसको कहते हैं वह काल इसका बी आंसर होगा। चौथा सवाल है, सिंधु घाटी नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा सर जॉन मार्शल ने कब की? 1922, 1924, 1921, 1951। तो इनका विधिवत जो है बी नंबर आंसर होगा, 1924 में किया था। पांचवा सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी किनारे स्थित मिले हैं? डास्क नदी, हिंडन नदी, चिनाब नदी, गोदावरी नदी, उपरोक्त सभी। यहाँ जो है उपरोक्त सभी होगा जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि डास्क नदी जो है यह सुतकांगेडोर अर्थात पश्चिमी पुरास्थल है। हिंडन जो है आलमगीरपुर पूर्वी पुरास्थल है। चिनाब जो मांद वाला है वह उत्तरी जो है पुरास्थल है। डी नंबर गोदावरी नदी यह दाइमाबाद दक्षिणी पुरास्थल है और इसलिए इनके सभी आंसर से अर्थात ई नंबर उपरोक्त सभी होंगे। छठा सवाल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा ये 6 नगर किस प्रकार के थे? छोटे नगर थे, मध्यम थे, बड़े नगर थे? इनमें से कोई नहीं। इनके सी आंसर होंगे, बड़े नगर थे। 7वां सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। तो इसका आंसर डी होगा, गुजरात। 8वां सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 9 नंबर सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल। देखिए बच्चों, यहाँ यह है कि सबसे बड़ा अगर सिंधु घाटी की बात कर लें तो उनमें से मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत की बात कर लें तो भारत में सबसे बड़ा जो है स्थल जो है पुरास्थल ये है राखीगढ़ी का। 10 नंबर सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है? लोथल, सुतकोतदा, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। ये दोनों है, लोथल भी है और सुतकोतदा भी है अर्थात सी नंबर आंसर होगा। 11 नंबर सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यहाँ सबसे बड़ी इस इमारत जो है स्नानागार मिले हैं। 12 नंबर सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तो इसका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। 13 नंबर सवाल है बच्चों, अग्निकुंड किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं।
इसका सी आंसर होगा उपरोक्त दोनों, अर्थात लोथल और कालीबंगन दोनों में अग्निकुंड जो है का जो है प्रमाण मिला है। 14 नंबर सवाल है बच्चों, एक सील पर चारों ओर हाथी, गैंडा, चिंता लिखा गया है, चीता ऐसे पढ़िएगा, एवं भैंसा है, वैसा लिखा गया है, माफ करें, भैंसा से घिरे हुए 3 मुख वाला देवता पशुपतिनाथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। 15 नंबर सवाल है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ में मिले हैं? लोथल, चुनहुद्रो दोनों जगह, कालीबंगन। इनका आंसर होगा दोनों, लोथल भी और चुनहुद्रो में भी मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण मिला है। 16 नंबर सवाल है, लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सैंधव सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बी होगा सुमेरिया सभ्यता। 17 नंबर सवाल है, भाव चित्रात्मक लिपि कहाँ की थी? सैंधव सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ए होगा सैंधव सभ्यता। 18 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता के किस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ऐसे तो सभी दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे सैंधव सभ्यता में, लेकिन एकमात्र ऐसे इनका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो लोथल एक ऐसा, अर्थात सी नंबर, लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर जो है, घर का जो दरवाजा था मुख्य सड़क की ओर जो है खुलता था। 19 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता के मुख्य फसल कौन थी? गेहूं, जौ, उपरोक्त दोनों, चावल। इसका आंसर सी होगा उपरोक्त दोनों, गेहूं और जौ। 20 नंबर सवाल है, चावल के दाने किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर, लोथल, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सी होगा उपरोक्त दोनों, अर्थात रंगपुर और लोथल दोनों से चावल के दाने जो है प्राप्त हुए हैं। 21 नंबर सवाल है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ के पुरास्थल से मिले हैं? रंगपुर, लोथल, कालीबंगन, सूतकोतदा। इसका आंसर होगा लोथल, बी नंबर। 22 नंबर सवाल है, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूतकोतदा, कालीबंगन, लोथल, उपरोक्त सभी। यह सभी जो है सूतकोतदा, कालीबंगन, लोथल, यानी इन तीनों के जगह जो है सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, अर्थात डी नंबर, उपरोक्त सभी आंसर होंगे। 23 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करता था? धरती पूजा, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, अग्नि पूजा, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी आंसर होंगे। धरती पूजा भी करते थे वह मातृशक्ति मान करके, वृक्ष पूजा भी करते थे, शिव पूजा का भी प्रमाण मिला है और अग्नि पूजा का भी प्रमाण मिला है, इसलिए आंसर इसका ई नंबर, उपरोक्त सभी होगा। 24 नंबर सवाल है बच्चों, स्वास्तिक चिन्ह यानी हड़प्पा सभ्यता की जो देन है से किसकी उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है? शिव उपासना, धरती उपासना, वृक्ष उपासना, सूर्य उपासना। तो स्वास्तिक जो है सूर्य उपासना का जो है चिन्ह है। 25 नंबर सवाल है बच्चों, सैंधव सभ्यता जो समाज था वह कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर बी होगा मातृसत्तात्मक। 26 नंबर सवाल है, सैंधव लोगों के लिए कौन पशु ज्यादा पूजनीय था? शेर, कुंवड़ वाला सांड, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर बी होगा कुंवड़ वाला सांड, वह ज्यादा पूजनीय था। 27 नंबर सवाल है, सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए बर्तन बनाने में किस मिट्टी का प्रयोग करते थे? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। काले रंग के डिजाइन तो तैयार करते थे लेकिन उससे मिट्टी का जो प्रयोग होता था वह लाल मिट्टी का होता था, अर्थात बी आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, समान लोगों के रहने के लिए यानी निचला शहर भी किले से घिरे हुए सैंधव सभ्यता के किस जगह के थे? मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपल, कालीबंगन। तो इनका आंसर जो है बच्चों, जो हमारे थे समान लोगों के लिए निचला शहर यानी सब शहर के अलग अलग थे, जो ऊपर वाले थे वह
लोगों को अलग रहने के लिए थे, निचले रहने के लिए जो है सामान्य लोग रहा करते थे। और इनके जो हैं जो निचला शहर था वह कालीबंगन के लिए रहा करता था, अर्थात डी आंसर इसका होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।